मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की कामयाबी पर बात की। कहा 11 साल में कई ऐतिहासिक काम हुए। सीएम योगी बोले केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, विकसित भारत की दिशा में तेजी से काम हुआ। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर सीएम योगी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा, वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत हुई। सीएम योगी बोले मोदी सरकार में आतंकवाद पर भारत की नीति बदली है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत दुनिया ने देखी। यूपी के सीएम योगी बोले आतंकवाद का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से दिया जाएगा, भारत की सैन्य ताकत दुनिया ने देखी। पहले की सरकारों पर सीएम योगी का हमला। कहा पहले अस्थिर सरकार से अविश्वास था, पिछली सरकारों ने देश को सिर्फ लूटा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर सीएम योगी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा भारत आर्थिक शक्ति बन रहा है, 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले 11 साल से पीएम मोदी ही है, 11 साल में बीजेपी ने ऐतिहासिक काम किए। सीएम भूपेन्द्र पटेल बोले बीजेपी की सरकार दमदार है, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी। राजा हनीमून मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मौके वारदात पर सोनम भी मौजूद थी। जब राजा का मर्डर हुआ तो सोनम वहीं थी। सोनम ने कातिलों की मदद की। सोनम ने कहा कि मार डालो इसे। घायल राजा को खाई में फेंकने में भी सोनम ने मदद की थी। राजा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा। सोनम ने शादी से पहले राज से किया था वादा। सोनम ने राज से कहा था विधवा बनकर शादी करूंगी। 5 महीने से राज सोनम के बीच थी नजदीकियां। सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था राज। राजा की अंतिम यात्रा में भी पहुंचा था राज कुशवाहा। सोनम के पिता साथ दिखाई दिया राज कुशवाहा। अंतिम संस्कार के दिन राज कुशवाहा का वीडियो आया सामने। राजा मर्डर केस में एक और नया खुलासा। 16 मई को रची गई हत्या की साजिश। राज ने फोन पर सोनम को पूरी प्लानिंग बताई। काम से पहले किलर्स को 50,000 एडवांस दिया। सूत्रों के मुताबिक किलर्स को मोबाइल और नया सिम भी दिया गया। किलर्स के साथ फोन पर संपर्क में थी सोनम। सोनम रघुवंशी पर बड़ा खुलासा। राज के पकड़े जाने के बाद अपने भाई को फोन किया। सीसीटीवी फुटेज में सोनम आरोपियों से बात करती हुई दिखाई दी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम की मेघालय पुलिस को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है। सोनम से शिलांग में होगी पूछताछ। सोनम रघुवंशी के भाई विनोद गोविंद का बड़ा बयान। कहा अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने हत्या में 5 लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया। कहा यह 5 लोगों का काम नहीं हो सकता और भी लोग इसमें शामिल हैं। सोनम नाटक कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान की मेघालय पुलिस को मिली रिमांड। इंदौर में मजिस्ट्रेट ने ट्रांजिट रिमांड में भेजा। आरोपी राज कुशवाहा की बहन ने कहा मेरा भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, मेरे भाई को रिहा किया जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में आनंद को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड। 16 जून तक रिमांड पर रहेगा आरोपी आनंद। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के चलते शिवसेना यूबीटी ने अपने कई कार्यक्रमों की घोषणा की। 1 अगस्त को आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में बड़ी रैली बुलाई। पटना के पालीगंज में अज्ञात अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवकों को गोलियों से भूना। सोनू कुमार और रोशन कुमार की मौके पर मौत। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में सूटकेस में मिला 26 साल की एक महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में दिनेश निषाद मर्डर केस का आरोपी जुगल निषाद गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर में जुगल के पैर में मारी गोली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय। आईसीसी ने किया उनके नाम का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला समेत कुल 5 पुरुष और 2 महिला क्रिकेटर्स को मिला ये सम्मान। पाकिस्तान की सना मीर और इंग्लैंड की सारा टेलर के नाम भी इसमें शामिल।